नमस्कार दोस्तों। भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल दिल्ली, मेरठ या कोलकाता तक सीमित नहीं थी। देश के हर कोने में ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से कई महान योद्धाओं का नाम आज इतिहास के पन्नों में दब कर रह गया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महान योद्धा की, एक ऐसे राजा की जिसने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक ऐसा शेर जिसकी आवाज़ सुनकर अंग्रेज भी कांप उठते थे। दोस्तों, आज की कहानी है वीर पांड्या कट्टा बोमन की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भारत के अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1760 तमिलनाडु के छोटे से राज्य पंचाल कुरुची में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाला था। उस बच्चे का नाम था वीर पांड्या कट्टा बोमन। कट्टा बोमन बचपन से ही बेहद साहसी थे। उन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी, युद्ध कला में खास रुचि थी। कहा जाता है कि कम उम्र में ही वे कई सैनिकों को अकेले चुनौती दे सकते थे। उनके पिता का नाम जगवीरा कट्टा बोमन था, जो पंचाल कुरीची के राजा थे। राजघराने में जन्म लेने के बावजूद कट्टा बोमन अपनी जनता के बीच रहना पसंद करते थे। वे किसानों की परेशानियां सुनते, गरीबों की मदद करते और हमेशा न्याय की बात करते थे। उसी समय भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ताकत बढ़ा रही थी। धीरे धीरे अंग्रेज भारतीय राज्यों पर कब्जा करने लगे थे। वे राजाओं से भारी टैक्स वसूलते और जो मना करते उसके खिलाफ सेना भेज देते। लेकिन अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य भी है जो कभी झुकने वाला नहीं। जब कट्टा बोमन अपने राज्य के राजा बने तब अंग्रेजों ने उनसे भी टैक्स मांगा। अंग्रेज चाहते थे कि पांचाल कुरुची उनके अधीन आ जाए, लेकिन कट्टा बोमन ने साफ शब्दों में कहा, यह मेरी धरती है और मैं किसी विदेशी को टैक्स नहीं दूंगा। दोस्तों, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह बोलना मौत को न्योता देने जैसा था। अधिकतर राजा डर कर अंग्रेजों की बात मान लेते थे, लेकिन कट्टा बोमन अलग थे। उनकी यह बात अंग्रेज अधिकारी जैक्सन तक पहुंची। जैक्सन बहुत घमंडी और क्रूर अधिकारी था। उसने कट्टा बोमन को मिलने के लिए बुलाया। असल में यह एक जाल था। कट्टा बोमन अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। जैक्सन ने अपना अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कट्टा बोमन को घंटों इंतजार करवाया और फिर इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेज शायद भूल चुके थे कि ये किसी साधारण राजा से नहीं बल्कि दक्षिण भारत के शेर से भिड़ रहे हैं। कट्टा बोमन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अफरा तफरी मच गई। संघर्ष के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया और कट्टा बोमन वहां से निकलने में सफल रहे। अब अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि कट्टा बोमन को हर हाल में खत्म करना पड़ेगा। सन 1799 अंग्रेजों ने पांचाल कुरीची पर हमला कर दिया। दोस्तों सोचिए, एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज सेना और दूसरी तरफ सीमित संसाधनों वाली कट्टा बोमन की सेना। लेकिन कट्टा बोमन के सैनिक के पास वह चीज थी जो अंग्रेजों के पास नहीं थी, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा। युद्ध शुरू हुआ। तोपों की गूंज से पूरा इलाका कांप उठा। कट्टा बोमन खुद घोड़े पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे और दुश्मनों पर टूट पड़ रहे थे। कई अंग्रेज सैनिक इस युद्ध में मारे गए। अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी कि छोटा सा राज्य उन्हें इतनी बड़ी चुनौती देगा, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी विशाल सेना से पांचाल कुरुची किले को चारों तरफ से घेर लिया। कट्टा बोमन समझ चुके थे कि यह लड़ाई अब केवल ताकत ही नहीं बल्कि समय की भी है। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ किले से बाहर निकलकर जंगलों में छिपना शुरू किया। वहां से वे गुरिल्ला युद्ध करने लगे। वे अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते। अंग्रेज कई महीनों तक उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही लोग बन जाते हैं। कट्टा बोमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ स्थानीय राजाओं ने लालच और डर के कारण अंग्रेजों का साथ दे दिया। उन्होंने कट्टा बोमन की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। आखिरकार कट्टा बोमन गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें अंग्रेजों के सामने लाया गया। अंग्रेज चाहते थे कि वे माफी मांग लें और अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार कर लें, लेकिन कट्टा बोमन आखिरी सांस तक नहीं झुके। उन्होंने गर्व से कहा, मैंने अपने देश और अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, मुझे इस पर गर्व है। दोस्तों, यह शब्द केवल एक राजा के नहीं थे, यह उस आत्मसम्मान की आवाज़ थी जिसने आगे चलकर पूरे भारत में आज़ादी की आग जलाई। 16 अक्टूबर 1799 वह काला दिन जब अंग्रेजों ने वीर पांड्या कट्टा बोमन को फांसी दे दी। कहा जाता है कि फांसी के समय भी उनके चेहरे पर डर नहीं था, वे गर्व से मुस्कुरा रहे थे। अंग्रेजों ने सोचा था कि कट्टा बोमन की मौत से विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनकी शहादत ने दक्षिण भारत में नई क्रांति पैदा कर दी और लोगों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। कट्टा बोमन केवल एक राजा नहीं थे, वे आत्मसम्मान, साहस और आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन चुके थे।
आज तमिलनाडु में उनकी याद में स्मारक बनाए गए हैं, स्कूलों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उन पर फिल्में बनी, गीत लिखे गए और लोग आज भी उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के कई हिस्सों में आज भी लोग उनका नाम तक नहीं जानते। जब भी भारत की आज़ादी की बात होगी, वीर पांड्या कट्टाबोमन का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि ताकत केवल हथियारों में नहीं होती, सच्ची ताकत होती है आत्मसम्मान और हिम्मत में। तो दोस्तों, अगर आपको वीर पांड्या कट्टाबोमन की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना